यह फाइटर जेट एक सिविलियन एयरलाइनर के ठीक नीचे बेहद नजदीक उड़ रहा था ताकि रडार से बच सके और एक मिराज 2000 चोरी कर सके। लेकिन मिलिट्री ने इस स्पाई मिशन को तुरंत पकड़ लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। 2 फाइटर जेट्स को मिशन पर भेजा गया ताकि उस संदिग्ध जेट का पीछा किया जा सके और हालात पर कंट्रोल लिया जा सके। जब पायलट्स उस जगह पहुंचे जहां सिग्नल गायब हुआ था तो आसमान में उन्हें सिर्फ एक साधारण पैसेंजर प्लेन दिखा। वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि फाइटर 1 के पायलट की तेज नजर ने कुछ अजीब देखा। एयरलाइनर के पीछे 5 सफेद कंट्रेल्स बन रहे थे, जबकि आमतौर पर ऐसे प्लेन्स सिर्फ 4 छोड़ते हैं। अपने एक्सपीरियंस से उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कोर्स बदला और ध्यान से देखा। तभी साफ हो गया कि मिराज 2000 उस सिविलियन एयरक्राफ्ट के नीचे छिपा हुआ था। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी के बाद वॉलेस ने रेडियो पर उस पायलट से उसकी पहचान पूछी, लेकिन जवाब देने के बजाय उस पायलट ने बस हाथ से एक पीस साइन दिखाया, जो इंटरनेशनल तौर पर शांति का संकेत माना जाता है। लेकिन अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने अचानक दिशा बदल दी। जब दोनों फाइटर जेट्स बादलों की परत तोड़कर खुले आसमान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब मिराज 2000 उनके पीछे आ चुका था। वॉलेस चौंक गया। उसका दुश्मन अब टारगेटिंग शुरू कर चुका था। हर पायलट जानता है कि एक बार लॉक ऑन हो जाने के बाद बच निकलने के चांस बेहद कम होते हैं, लेकिन वॉलेस ने अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के लॉन्च विंडो को बार बार डिसरप्ट किया, जिससे उसे कुछ सेकंड का समय मिल गया। हालात बेहद गंभीर देखकर मारबेरी ने फायर करने की परमिशन मांगी, लेकिन ऑर्डर आने से पहले ही मिराज 2000 ने वॉलेस पर एक इंफ्रारेड मिसाइल दाग दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया था कि किसी भी हाल में अटैक नहीं करना है, लेकिन जब मारबेरी ने देखा कि उसका साथी वॉलेस मौत के कगार पर है तो उसने तुरंत अपना रेडियो सिस्टम बंद कर दिया, ऑर्डर को इग्नोर किया और मिराज 2000 पर सीधा अटैक कर दिया ताकि अपने साथी की जान बचा सके। उस खतरनाक और तनाव भरे पल के बाद दोनों सुपरसोनिक जेट्स सेफली बेस पर लौट आए और उन्होंने अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया।